नमस्कार। नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि भारत के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक प्रमुख त्यौहार है, जो असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। नवरात्रि 9 दिन चलने वाला एक सबसे लंबा त्यौहार है। इन 9 दिनों में माँ के भक्त माँ के 9 अलग अलग रूपों की आराधना करते हैं तथा 10वें दिन दशहरा मनाकर नवरात्रि का अंत होता है। परंतु दशहरा सिर्फ अश्विन माह में आने वाले नवरात्रि के अंत में ही मनाया जाता है। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप यानी माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। ये देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा व्यक्ति के मन पर स्वामित्व रखती है। अगर माँ चंद्रघंटा के रूप की बात की जाए तो माँ के इस रूप के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। अपने इस रूप से माता देवगण, संतों और भक्तजन के मन को संतोष प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर बैठकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्मी का डर खत्म हो जाता है और जातक निर्भय बन जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इनसे जुड़ी पौराणिक कथा की बात करें तो प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगे। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवता के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। तभी उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का भी संहार माँ के हाथों हुआ। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। माँ चंद्रघंटा को यदि कोई श्रद्धा भाव से नमन ही कर ले तो उसकी सफलता के हर मार्ग माँ खोल देती है।
दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ चंद्रघंटा की उपासना हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति को देने वाली है। इन्हें ज्ञान की देवी भी माना गया है। देवी के कंठ में सफ़ेद पुष्पों की माला और सिर पर रत्न जड़ित मुकुट शोभायमान है। यह साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान देती है। कहा जाता है कि यह हर समय दुष्टों के संहार के लिए तैयार रहती है और युद्ध से पहले उनके घंटे की आवाज़ ही राक्षसों को भयभीत करने के लिए काफ़ी होती है। चंद्रमुखी इष्टदात्री, इष्टम मंत्र स्वरूपिणी, धनदात्री, आनंददात्री, चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। नाना रूपधारिणीं, इच्छामयी, ऐश्वर्यदायिनी, सौभाग्य आरोग्यदायिनी चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। थैंक यू।